ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 6 फरवरी मंगलवार और इस दिन पर रहा है एकादशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 7 चावल के दाने और शहद से ओम का उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है 6 फरवरी मंगलवार और इसी दिन पर रहा है एकादशी तिथि। बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है। आई बात समझ में, बीच वाले पत्ती पर, ठीक। और 2 बाकी जो पत्ती बचे हैं, उन दोनों पत्ती पर 1-1 बिंदी का निर्माण करना है शहद से। 2 बिंदी का निर्माण करते समय और ओम का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की कहनी है, प्रार्थना करनी है महादेव से, मतलब मनोकामना जो भी लेकर आए हैं उपाय करने के लिए कहनी है। आई बात समझ में। उसके बाद बाकी शहद आपको थोड़ा सा और बचाना है और उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की कहते हुए, प्रार्थना करते हुए जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं, उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है, ठीक। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद बचाए हैं, उन शहद से आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में 6 फरवरी को मंगलवार के दिन एकादशी तिथि पर, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहेगी, है ना। यकीन मानिए, इस उपाय को कर लेते हैं एकादशी तिथि पर तो महादेव जरूर आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चावल के दाने लेना है। कितना लेना है, 7 चावल के दाने। जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में सबसे पहले अपने घर से आपको जल भरना है और उन जल में 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको कच्चा दूध मिलाना है, ठीक। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल
जल है और उन जल में 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध है। उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 7 चावल के दाने लेकर गए हैं उन 7 चावल को मिलाना है उन जल में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी कार्य है अधूरी महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। माघ महीने में इस उपाय को जरूर करना, एकादशी तिथि पर खास करके। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं, रोग कष्ट से परेशान है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है एकादशी तिथि मंगलवार, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी मनोकामना है कहते हुए, प्रार्थना करते हुए, बीमारी से जुड़ी, रोग से जुड़ी कहते हुए, और साथ ही कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। बेलपत्र के डंडी रहना चाहिए जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है कहनी है, प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को, उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं एकादशी तिथि पर, तो जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग होगी, जो भी कष्ट संकटे होगी, दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। आई बात समझ में। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे की लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी माघ महीना चल रहा है और कल है 6 फरवरी मंगलवार, और इसी दिन पर रहा है एकादशी तिथि, है ना। बहुत ही चमत्कारी दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से किसी भी वजह से। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, उनमें से 1 हरे मूंग के दाने उठाना है और गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। पहला हरे मूंग आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, यही है गणेश जी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित कर देना है। और दूसरी हरे मूंग के दाने आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने आपको माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। और प्रत्येक जगह हरे मूंग को समर्पित करते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी कहनी है, प्रार्थना करनी है। आई बात समझ में। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में गिराना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए गिराने के बाद उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना
करना है और जहाँ जहाँ पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। और प्रत्येक जगह जल को समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद बाकी जल आपको और बचाना है और उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और ठीक शिवलिंग पर उन सभी जल को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं महादेव से कहनी है। कर्ज से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं ना, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी समस्याएं होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, करना ही करना है। चूक मत जाना इस उपाय को करने से, महा उपाय को करने से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।